दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र की सियासत में अब दांव पेच शुरू हो गए हैं। डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट ही सही। ठाणे की खबर लेके आया दोस्तों और जुड़ी हुई है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और बीजेपी से। ठाणे में बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि कैसे पैठ बनाया जाए और 22 अगस्त को आपको पता ही है कि जनसंपर्क अभियान जनता दरबार भी लगाने के लिए कहा गया था। उससे पहले आपको पता ही है बीजेपी के नेता अब तो कैबिनेट में भी है गणेश नाइक लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ठाणे में बीजेपी का जो वर्चस्व है उसको धीरे धीरे बढ़ाया जाए। लेकिन ठाणे में कौन बैठा है? ठाणे में है डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे। जी हाँ दोस्तों, उनका गढ़ है। क्या एकनाथ शिंदे बीजेपी को आसानी से अपने गढ़ में घुसने देंगे? क्या ठाणे में बीजेपी की राह इतनी आसान है? ये तमाम बातें मैं इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि हाल ही में एकनाथ शिंदे ने एक ऐसा बयान दिया है जो कि बात तो विकास की करता है, पर उस तमाम बयान को अगर आप सुनेंगे तो एक इशारा भी है कि ठाणे तो मेरा है। महाराष्ट्र में मुंबई के बाद अब ठाणे जिले में भी मेट्रो आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और शिवसेना जो शिंदे गुट है, उनको जो शिवसेना उसके डिप्टी सीएम है, प्रमुख है एकनाथ शिंदे, उन्होंने कुछ बातें कही हैं और वो पहले बातें आपको बताता हूं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, फिर इसके थोड़े राजनीतिक मायने भी समझेंगे क्योंकि राजनेता कुछ भी ऐसे ही नहीं बोलते। अब देखिए दोस्तों, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, उन्होंने कहा कि सितंबर में मेट्रो का ट्रायल रन होगा और इसी साल मेट्रो का सफर भी आम जनता के लिए शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे ने पूर्व मुख्यमंत्री रहे पृथ्वीराज चौहान और बाकी के नेताओं पर भी निशाना साधा। कहा कि बाकी लोगों ने सपना दिखाया लेकिन पूरा नहीं किया। अब दोस्तों एकनाथ शिंदे कहना है कि सपना सिर्फ सपना ही रह गया, लेकिन जमीनी स्तर पर कभी काम नहीं हो पाया। लेकिन ठाणे में मेट्रो सेवा का सपना जल्द हकीकत बनने जा रहा है। सितंबर तक ट्रायल रन पूरा कर लिया जाएगा और दिसंबर के महीने में मेट्रो की सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। ठाणे की जनता लंबे समय से मेट्रो सेवा का इंतजार कर रही है। अब तक इंतजार खत्म होने वाला है। दिसंबर में यात्रियों के लिए मेट्रो के लिए द्वार खुल जाएंगे। इससे न केवल यातायात की समस्या कम होगी बल्कि लोगों के आरामदायक और सुरक्षित सफर का अनुभव भी मिल पाएगा। ठाणे में मेट्रो अभी शुरू हो जाएगी। ये सितंबर महीने में ट्रायल रन हो जाएगा और यहाँ पर दिसंबर तक या उसके आगे पीछे मेट्रो शुरू हो जाएगी और ठाणे कर जो हमारे हैं उनको मेट्रो का प्रवास करने का लाभ मिलेगा। इसके लिए अभी 2 डब्बे नहीं, सब डब्बे आ जाएंगे एक एक करके। और ये जो मेट्रो है ठाणे की, ये जब पृथ्वीराज चौहान साहब मुख्यमंत्री थे तभी उन्होंने ठाणे में राइडरशिप नहीं है, कम है, इसकी फिजिबिलिटी वायबिलिटी नहीं है, ऐसा उनको टेक्निकल टीम ने बताया था। लेकिन तभी मैं हूँ प्रताप सरनाईक, हमारे विधायक जो है उन्होंने आंदोलन किया था विधानसभा के अधिवेशन में और तभी हमको निलंबित भी किया गया था। लेकिन तभी से ये आंदोलन करने की वजह से जो ठाणे वासियों को जो मेट्रो का सपना दिखा रहे हैं ऐसा विपक्ष लोग कहते थे, आज वो सपना पूरा हो रहा है। इसका बहुत ही आनंद है, खुशी है हमें और जल्द से ये मेट्रो शुरू हो जाएगी और लोगों का यहाँ पर जो पूरी तरह अभी ये ठाणे से गायमुख 10.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उसके बाद गायमुख से आगे मीरा भाईंदर और यहाँ से ठाणे से वडाला, ऐसा पूरा सर्किट तैयार हो जाएगा और लास्ट माइल कनेक्टिविटी मिलेगी, एंड टू एंड कनेक्टिविटी मिलेगी और लोगों को बहुत राहत मिलेगी और लोगों का सपना जो है वो पूरा होगा। अब दोस्तों देखिए, जनता की बात, विकास की बात और जनता की जिंदगी आसान बनाने की बात एकनाथ शिंदे यहाँ पर कर रहे हैं। अब दोस्तों क्योंकि बात ठाणे की है और ठाणे पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है वो बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच में जो मामला गरमाया हुआ है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा ठाणे का भी है। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद गणेश नाइक की नजर ठाणे पर थी और ठाणे को लेकर के वो बहुत सारे बयान देते रहे और तो और उस समय भी बीजेपी के कार्यकर्ता एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे कि ठाणे में कैसे अपने जनसंपर्क अभियान जनता को जोड़ा जाए, कैसे वहां पर ज्यादा पैड बनाई जाए, इसकी पूरी कोशिश कर रहे थे। और इस बात से एकनाथ शिंदे के कुछ नेता नाराज भी हुए थे, लेकिन फिर भी नाराजगी के बावजूद भी बीजेपी के नेता नहीं रुके
अब कहने को तो कहते ही हैं कि साल 2029 तक बीजेपी अपने बलबूते सरकार बनाएगी, ऐसा इच्छा लेके चलती है। तो क्या उन्हीं उसी की बदौलत जो सहयोगियों के गढ़ है, वहाँ भी बीजेपी घुसने की तैयारी कर रही है? क्या इसी वजह से मंत्रिमंडल में आते ही गणेश नाइक ने एक भी मौका नहीं देने दिया, जब उन्होंने एकनाथ शिंदे या थाने के मुद्दे पर उनको छोड़ा हो? कभी जनसंपर्क अभियान करने की बात होती है, कभी जनता को जोड़ने की बात होती है और बार-बार एकनाथ शिंदे भले खुलकर ये बात नहीं बोलते, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर कोई उनके गढ़ में घुसना चाहेगा, वो भी बीजेपी अगर कोई पार्टी घुसना चाहेगी, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी एक है, दोनों हिंदुत्व की बात करते हैं। अब अगर वो वहाँ पर जाते हैं और वही चीज़ें करते हैं, तो ज़ाहिर तौर पर अगर किसी को पॉलिटिकल सियासी रूप में अगर किसी को नुकसान होगा, तो वो एकनाथ शिंदे को होगा। अब एकनाथ शिंदे कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि उन्होंने जो घर है, उसको लेके कुछ पेनल्टी लगी थी, जिसको सरकार की तरफ से माफ कराया गया और वो बड़ी रकम थी। करोड़ों की जो रकम थी वो माफ करने की बात कही गई थी, जिसमें एकनाथ शिंदे का एक हाथ बताया जा रहा है कि उन्होंने करवाया। उसके बाद ये भी कहा गया कि ये जो उनका वोट बैंक है या जो जनता की नज़र में जिस तरीके से अभी आने वाले समय में उनको फ़ायदा पहुँचा सकता है ये फैसला। अब मेट्रो जो शुरू होने वाली है उसको लेकर के एकनाथ शिंदे जिस तरीके से बयान दे रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टी जैसा कि हमने देखा था कि बीच में जब लाडली बहन योजना को लेकर के जब अजीत पवार बस के साथ में पिंक कलर थीम के साथ में जब चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो एकनाथ शिंदे के कई नेताओं ने ये आरोप लगाया था कि हाईजैक किया जा रहा है। जो लाडली बहन योजना है, उसका पूरा क्रेडिट अजीत पवार जो अपने ऊपर ले रहे हैं। तो देखा गया कि एकनाथ शिंदे भी लाडली बहन को लेकर के चुनाव प्रचार करते दिखे, देवेंद्र फडणवीस भी करते दिखे। तो क्या अब जो ठाणे में मेट्रो शुरू होने जा रही है, क्या एकनाथ शिंदे क्योंकि उनका गढ़ है, तो ऐसे में वो नहीं चाहते कि कोई और नेता जो है इस पर वाहवाही लूटे, कुछ इस तरह की भी चीजें हैं क्या? एकनाथ शिंदे क्यों बार-बार आगे बढ़ करके जो है मेट्रो के काम पर विकास की बात, ठाणे की जनता की बात और ये तमाम बातें कर रहे हैं। तो इसमें साफ तौर पर एक चीज़ समझ में आती है कि एकनाथ शिंदे साफ तौर पर इनडायरेक्टली इशारा दे रहे हैं कि देखिए विकास का काम हो रहा है, जनता के लिए मैं जो है काम कर रहा हूँ, हमारी सरकार कर रही है, हमारी पार्टी कर रही है। तो एक जो उनका वर्चस्व है ठाणे में, लोगों के बीच में वो कम ना हो, तो वो बनाने की कोशिश भी एकनाथ शिंदे की तरफ से किया जा रहा है। अभी देखिए और क्या-क्या उन्होंने कहा है, पहले मैं आपको वो भी बताता हूँ। जो डिप्टी सीएम है, एकनाथ शिंदे उन्होंने कहा है कि मेट्रो निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि सितंबर में ट्रायल रन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया जाए, ड्राई रन जिसे कहते हैं, और दिसंबर में सेवा जो है वो शुरू की जाए। इसके लिए सभी एजेंसियां युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। ये बात एकनाथ शिंदे कह रहे हैं और एकनाथ शिंदे ने ये भी जानकारी दी है कि ठाणे के आंतरिक मेट्रो नेटवर्क का प्रारंभिक काम भी शुरू हो गया। ये नेटवर्क मुख्य मेट्रो लाइनों से जुड़कर यात्रियों के जो परिवहन है प्रणाली प्रदान करेगा, ऐसा मतलब सेंट्रलाइज, जिससे कि ठाणे में अलग-अलग इलाकों में आने जाने वालों की सुविधा बढ़ेगी। शहर का यातायात जो दबाव है, ट्रैफिक है, वो काफ़ी हद तक कम होगा क्योंकि ठाणे इस समय बहुत ज़्यादा दोस्तों इवनिंग के टाइम पर पीक आवर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। तो इसीलिए बात कही जा रही है। अब विशेषज्ञ, जानकार क्या कहते हैं दोस्तों? जानकार ये कहते हैं कि मेट्रो सेवा शुरू होने से ठाणे में रियल एस्टेट बाजार को बढ़ावा मिलेगा। शहर की कनेक्टिविटी मुंबई और अन्य जो शहर हैं उससे सटे हुए ठाणे से, उनसे बेहतर होगी। इसके साथ-साथ समय की बचत होगी, ट्रैफिक जाम से लोगों को निजात मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, पूरी तरीके से नहीं पर कुछ हेल्प तो मिलेगा, प्रदूषण घटाने में भी मदद मिलेगी और उम्मीद की जा रही है कि ये जो तमाम चीज़ें जो घट रही हैं, ये एकनाथ शिंदे के लिए आने वाले समय में फ़ायदा भी पहुँचा सकती हैं जब निकाय चुनाव होंगे, जब अन्य चुनाव जो होने वाले हैं महाराष्ट्र में कई सारे चुनाव पेंडिंग है वो। तो अब दोस्तों ऐसे में कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ऐसी चीज़ों पर आगे बढ़कर कह रहे हैं, बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं और कहीं न कहीं एक तरह से इशारा है कि ठाणे में चीज़ें चल रही हैं, ठाणे का विकास हो रहा है, ठाणे में ये चीज़ हो रही है, जनता के लिए ये चीज़ हो रही है, तो उस पर एकनाथ शिंदे जो है वो खुलकर बोलेंगे। अब गणेश नाइक कैसे करेंगे क्योंकि उनको ठाणे में आना है, बीजेपी को अपना ठाणे में धीरे-धीरे वर्चस्व बढ़ाना है। 22 अगस्त को जनसंपर्क अभियान किया ही गया था, जहाँ लोगों से कनेक्ट किया गया। अभी आगे आने वाले समय में और होने वाला है। वहाँ के कार्यकर्ता दिन-रात काम कर रहे हैं बीजेपी के। तो अब देखना होगा कि ये जो ठाणे की लड़ाई है, एकनाथ शिंदे वर्सेस बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना वर्सेस बीजेपी, ये कैसे और किस तरह आगे जाएगी? क्या जो उद्घाटन हुआ था उसमें तमाम नेता आए थे ठाणे में। अभी जब आगे चल के फिर कुछ चीज़ें होंगी तो क्या तीनों प्रमुख नेता साथ में आएँगे? और आएँगे तो क्या इस बार देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे मंच साझा करेंगे? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी तस्वीरें हैं जिसका इंतज़ार लोग करेंगे। हमारी भी नज़र रहेगी और जो भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुँचाएँगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।